मध्य प्रदेश का जो पहला चुनाव मैंने कवर किया था वो साल 2003 ही था। उस समय जी शुरू हो गया है दीदी। और उस समय बड़ा मलहरा, टीकमगढ़, वहां से उमा भारती को कवर करते हुए आज 2023 में आपके साथ मैं मंच पर यहां पर बैठी हूं। और मेरा पहला सवाल जो मन में उठ रहा है वो ये कि क्या उमा दीदी रिटायर कर चुकी हैं राजनीति से या 2024 का चुनाव लड़ने वाली हैं? ये सवाल तुम 2019 में भी पूछ चुकी हो। नहीं तो अब तो हर हाँ, 5 साल में तो सुनो पूछना सुनो पड़ेगा। सुनो 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 तो अपने सवाल याद कर लो। तुमने मुझसे कहा कि क्या आप रिटायर हो रही हैं, तो मैंने ये कहा था कि ना मैं टायर्ड हूँ ना मैं रिटायर हूँ। मुझे गंगा के किनारे कुछ समय बिताना है क्योंकि गंगा का सरकारी तौर पर काम हो गया। अब गंगा का जो प्रवाह है उसके प्रति जन जागरूकता बहुत जरूरी है क्योंकि गंगा सरकार की बनाई हुई नहर नहीं है, ये तपस्या से आई हुई जल की धारा है। और अब वो कार्य शेष रह गया, इसलिए मुझे 5 साल चुनाव नहीं लड़ना, ये मैंने कहा था। उसी को याद कर लो। तो अब 2024 आ गया, हाँ, तो आप चुनाव लड़ने वाली हैं 2024। मैं उस समय घोषणा कर चुकी थी। अब मैं अभी जवाब दूंगी तो इससे बेहतर होगा जगत प्रकाश नड्डा जवाब दें इसका। जी, जन आशीर्वाद यात्रा यहां पर चल रही है। विधानसभा चुनावों में उमा भारती एक बहुत बड़ा नाम है। अगर वो अपनी पार्टी के लिए, उसके कैंडिडेट्स के लिए प्रचार करती हैं, क्या आप प्रचार कर रही हैं? नहीं, मैंने इसके बारे में पहले ही कह दिया कि उन लोगों ने जन आशीर्वाद यात्रा का मुझे निमंत्रण देना ही भूल गया, तो मैंने वो बात कह दी। लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं पार्टी के लिए वोट नहीं मांगूंगी। मैंने कहा मैं चुनाव प्रचार करूंगी, लेकिन मुझे निमंत्रण नहीं मिला है। बाद में मुझे छत्तीसगढ़ से निमंत्रण आ गया 2 दिन बाद। अच्छा, हाँ, और एक पूरी यात्रा को शायद लीड करने का आ गया। तो मैंने कह दिया कि अब तो मैं किसी भी यात्रा में शामिल नहीं होंगी, बल्कि यात्राओं के समारोह में भी नहीं होंगी, उसके बाद के कार्यक्रम में भले ही आ जाऊं, अब नहीं आऊंगी। मतलब आपको नाराजगी है व्यक्तियों से, पार्टी से नहीं? नहीं, ना पार्टी से नाराजगी है ना व्यक्तियों से। जो भूल हो गई वो भूल हो जाने को मैंने उसको ठीक से इशारा कर दिया उसकी तरफ। मेरे को नाराजगी थी नहीं। मेरे को इन सब चीजों से क्या फर्क पड़ता है। मैं यात्रा में नहीं भी हूं तो भी मेरा लोगों से कनेक्ट है और वो खत्म नहीं हो सकता। तो बीजेपी के जो उसके बाद एक राज उनका शुरू हुआ, उसमें तो पहला चेहरा आप ही का था, पर पोस्टर में नहीं दिखता है उमा जी। देखो, एक बात को ध्यान में रखो कि हम बचपन से पहले प्रवचन करते थे, ठीक है? तब तो पोस्टर, होर्डिंग, बोर्डिंग, लंच पैकेट, गाड़ियां, 500 रुपया पर हेड, फिर 1-1 करोड़ के पंडाल, ये सब नहीं होता था। लोग स्वेच्छा से आते थे। तो हम उसमें से निकलते हुए यहाँ तक आ गए हैं, तो हम मुहताज थोड़ी है ना पोस्टरों के। शिवराज जी से आपके संबंध अच्छे रहे हैं। आपने बड़ी तारीफ भी की थी जब पिछली बार हम लोग इंटरव्यू कर रहे थे। इस बार कितना आपको लग रहा है कि वो दोबारा लौटकर आएंगे यहाँ, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? क्योंकि बड़ा लंबा दौर निकल चुका है पार्टी का। अब बीजेपी के बारे में एक बात समझनी पड़ेगी जो सिख धर्म के बारे में थी, आज्ञा भई करतार की तभी चलायो पंथ, और सब सिखन को हुक्म है कि गुरु मानियो ग्रंथ। अब व्यक्ति का महत्व खत्म हो चुका। अब एक ही व्यक्ति है अभी जिसने इस आइडियोलॉजी को प्रारंभ किया, जिसमें व्यक्ति केंद्रित कोई व्यवस्था नहीं रही, विचार केंद्रित व्यवस्था हो गई, वो नरेंद्र मोदी है। इसके बाद अब किसी का कोई महत्व नहीं है। अब विचारधारा का महत्व है, पार्टी के कार्यकर्ता का महत्व है, और पार्टी का जो एजेंडा है उसका महत्व है। आप कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी एक विचार हैं? हाँ, उन्हें एक विचार दिया देश को जिसमें उन्होंने विकास और आस्था का संगम किया। उन्होंने विकास और आस्था का मेल किया, पुरातन का, सनातन का, संस्कारों का, परंपराओं का और आधुनिक विकास का मेल किया उन्होंने। इसलिए वो एक विचार है, वो एक अपने आप में एक ग्रंथ है, अपने आप एक नई रचना है वो सृष्टि की, भगवान की। पर विरोधी दल तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द केंद्रित होकर रह गई। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको अभ्यास है सिर्फ नेहरू गांधी परिवार के आसपास घूमने की। सपा वालों को अभ्यास है मुलायम सिंह और अखिलेश के आसपास घूमने की, और वो उधर वाले बिहार वाले 2-3 जनता दल हैं तो उनको घूमने की आदत है लालू और उनके परिवार के आसपास। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब एक व्यक्ति है उसने एक विचार दिया है और उस विचार के साथ पूरी दुनिया। अब आप जो बाइडेन को भी भाजपा का कार्यकर्ता कहोगे क्या? जो आप ऋषि सुनक को भी भाजपा का कार्यकर्ता कहोगे क्या? आप मुझे ये बताओ ना। पूरी दुनिया उस आदमी की मुरीद हो गई है। मतलब विश्व के बड़े, सबसे बड़े हाँ, लीडर्स जो वैश्विक क्षितिज पे छा गया हो,
कई राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष जिसके खुलेआम चरण छू रहे हों, तो क्या वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं? वो तो भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है। इसलिए उस व्यक्ति की महत्ता पच नहीं रही है भारत की राजनीति में। मैं तो, और आप ये मत सोचिएगा कि मैं उनकी प्रशंसा करके कुछ प्राप्त करना चाहती हूँ। वो मुझसे बहुत स्नेह रखते हैं और मेरा बहुत सम्मान करते हैं, और वो खुद ही बोले हैं ये बात। और जब मैं 12 साल की थी तब से महात्मा गांधी के बाद पहली बार एक ऐसे व्यक्ति का उदय हुआ है जिसका पब्लिक के साथ सीधा कनेक्ट है और लोग उसका सम्मान करते हैं, सारे विश्व में उसका सम्मान करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति उदित हुआ है भारत की राजनीति में। मध्य प्रदेश चुनाव पर सबसे बड़ी पंचायत 15 सितंबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।